परमेश्वर से आज का वचन, क्योंकि सच वचन पहाड़ों को हटाने की क्षमता रखता है। वचन फायर है, आग है, हैमर है, जो हर समस्या में चकनाचूर करने की क्षमता रखता है। वो एक हड्डी नहीं आई, गगन वाला पानी नहीं आई है, जो हर समस्याओं रोक के दूर रहने जाने की क्षमता है। Thank you Lord Jesus for this Spirit. यीशु राजा धन्यवाद नाल पर भी थोड़े चलना चाहेंगे। अच्छे समय ले पिता तेरा धन्यवाद, तेरे बेटे तेरे बेटियां खुदावंद तेरे नवे तेरे खरीदे हुए तेरे सूर्य के विचार पिताजी तेरा धन्यवाद करते हैं। आज वचन देने के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आज स्पिरिचुअल फूड ले स्पिरिचुअल खुराक ले खुदावंद जो हम सब दे सारे हैं। और मैं प्रार्थना करता प्यारे परमेश्वर आज वचन इन सब ने मेरे पिताजी जो आने वाले समय के विच देखन सुनन उन सब ने खुदावंद एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन, एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन, वो शैतान उस वचन को चुराने ना पाए मेरे पिताजी। वो वचन फलवत हो पिताजी, फल कायम नहीं खुदावंद पिता 100% पिता परमेश्वर 3 गुना 7 गुना मेरे पिता परमेश्वर जी 100% फलवत हो मेरे पिताजी। और एक अच्छी पिता कटनी की अच्छी फसल हो मेरे पिता परमेश्वर जी कटन का सबब बने मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तेरा नाम तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हुए सारी महिमा तेरा नाम तेरा यीशु मसीह के जिंदा और समर्थी नाम में मांगते हैं। सब ने आमीन, जो बोले आमीन, जो बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कितने जान अच्छा लगता वधिया लगता कि जो कोई गेस्ट को जो जब कोई मेहमान उनके घर में आता है कि नहीं यार अच्छा लगता। कई बार टेंशन पैदी आ गए चाह पानी भी देने पैना, रोटी भी देनी पैनी, एको छुट्टी होती एको रेस्ट होती है और उस दिन आ गए। कई देखा कई मेहमान होते हो सरप्राइज देते आके देते कि नहीं देते बिना बताए देते कि नहीं देते जी देते कि नहीं देते जी देते हैं ना देते हैं। कल मैं अपनी सिस्टर से घर गया मैं दसिया नहीं मैं कोई नहीं छापा मारो मैं भी जाकर उनका बताता। हालेलुया हालेलुया। खुशी होती ना कि जब कोई अपना कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्कल या कोई रिश्तेदार अगर वो घर में आता है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन पत्रस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਪਰੌਂਚਾਰੀ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ? मतलब कई गल मत्थे के अंदर कट्ठा होता कि चिड़ियां गिड़ियां नहीं जा सकती किन्नियां पै जाती। ऐसे नहीं करना। लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार समा आता कोई भी घर ਦੇ ਵਿੱਚ आता वो रिस्पेक्ट करो जिन्ना हो सकता ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। हालेलुया हालेलुया। अच्छा लगता कि ਜਦੋਂ गेस्ट घर ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ कि ਜਦੋਂ कोई गेस्ट ਜਦੋਂ कोई मेहमान घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लेसिंग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अगर वो मेहमान फिर चले अगर वो कोल परमेश्वर की ब्लेसिंग है। हालेलुया हालेलुया। तो बहुत ठीक है होती है कि आओगे तो की लेके जाओगे तो की लेके। सही है कि नहीं सही है जी? कई बार होती है कि जो मेहमान आ रहा है पहले तो कुछ लैके आवे फिर जान लगे भी कुछ ना कुछ हो दे के ही जावे। अच्छा है कि अगर कुछ लैके आवे अच्छा या अगर वो कुछ दे के जावे तो हर बार कुछ दे के जावे ये जरूरी भी नहीं है। हालेलुया। आइए से परमेश्वर के वचन वाल जाना कि बिना पढ़ना लूका की अंजील ओदा 19 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ देखना कि परमेश्वर एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ गए और ब्लेसिंग उस पूरी जगह ਦੇ ਵਿੱਚ आई। इतने लिखता कि यीशु मसीह यरीहो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣਾ
और एक बड़ी भीड़, एक बड़ा क्राउड, एक बड़ा इकट्ठ यीशु मसीह के अगे पीछे यीशु मसीह के नाल चल रहा है। और उत्ते एक जक्की नाम का पर्सन जो यीशु मसीह को देखने की मंशा रखता सी, जो यीशु मसीह को तकना चाहता सी, उन्होंने वेखना चाहता, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जक्की ने भी बहुत सारिया अच्छी गल्लां अपने जीवन के विच सुनिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। बेशक शायद कभी लाइफ के विच पहला कभी भी यीशु मसीह के नाम इन्हों मिलने का समा नहीं मिलया, कभी भी मिलया नहीं होगा। पर जो यरीहो के विच यीशु मसीह जा रहे हैं तो जक्की भी उत्साहित होया यीशु मसीह को मिलने के बारे, यीशु मसीह को वेखण के बारे। और लिखना एक तो क्राउड बहुत सी, और सैकेंड उसका जो कद आ वो बहुत ही ज्यादा छोटा सी, क्यों जो वो मदरे कद का सी। बावजूद इसके कि यीशु मसीह के नाल एक बड़ा इकट्ठ है, एक बड़ी भीड़ आ, एक बड़ा क्राउड है, और सैकेंड उसका कद भी छोटा है। और तीसरा उत्थे दे लोग जिस एरिया दे विच रह रहा वा उन्होंने बहुता पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि वो उत्थे एक टैक्स लैन वाला, एक चुंगी लैन वाला, एक कस्टम अधिकारी कह सकते हैं। लोगों के कोलों टैक्स कलैक्ट करना, लोगों के कोलों चुंगी लेना, लोगों के कोलों वाधू ब्याज ला के वो टैक्स कलैक्ट करना, और लोगों के विच कोई छवि अच्छी नहीं सी होगी, क्योंकि लोगों के कोलों वाधू मार्जन टैक्स लेता होगा। और वचन दे विच लिखना कि वो भीड़ को चीरदा होया अगे जाके एक दरख्त उत्ते चढ़ गया कि यीशु मसीह ने उसे ही रस्ते लंघना सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये 5 दे विच लिखदा कहता पर जा यीशु जब उस थां आया तब उताहा नजर मार के उसने आख्या, हे यक्की छेती नाल उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे ही घर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। गेस्ट घर आ गया, एक मेहमान घर आ रहा। यक्की सिर्फ यीशु मसीह को वेखना चाहता सी कि यीशु मसीह है कि दादा जिहदे बारे इस पूरे यरीहो दे विच आले दुआले दे पिंडां दे विच आले दुआले दे एरिया दे विच जिहदी चर्चा ने हर समय हो रही है कि यीशु मसीह ने ऑफ करता, यीशु मसीह होया, यीशु मसीह ये कर रहा है, यीशु मसीह ब्लेस कर रहा है, यीशु मसीह ये कर रहा है। हालेलुया। और वो वेखना चाहता कि असल विच मैं वेखा कि वो यीशु मसीह है कि हो जाता। और एक दरख्त चढ़िया, और जितना ही यीशु मसीह उस दरख्त के थल्ले आए और यीशु मसीह के ऊपर बैठा और बोलिया, यक्की छेती नाल थल्ले उतरिया, क्योंकि मैं आज तेरे ही घर रुकना है, आज मैं तेरे ही घर स्टे करनी है, आज मैं तेरे ही घर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक मेहमान यीशु मसीह आज घर के विच आ रहा है। रेवलेशन 3:20 ਦੇ ਵਿੱਚ देखना कहता कि वेख मैं बूहे ते खड़ा खटखटा रहा हां, अगर कोई मेरी आवाज सुने और अपना द्वार ओपन करे तो मैं अंदर आवांगा और मैं उस नाल और मेरे नाल प्रसाद सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलते वेख मैं डोर उत्ते खड़ा खटखटा रहा, अगर कोई मेरी आवाज सुने और डोर को खोल दे और दरवाजा खोल दे तब मैं अंदर आवांगा। अगर आज ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। यीशु मसीह ने जक्की का नाम बोले, बोले जक्की छेती नाल नीचे उतरा, आज मैं तेरे ही घर रहना है। आज एक दिन परमेश्वर ने ब्लेसिंग का वचन है, मेरे बेटे मेरी बेटी आज मैं तेरे घर विच रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि
ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯीशु ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਬਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, हाँ मैं आज तेरे घर आवा। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम लिंकन उस छोटी बच्चे के घर ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਔਰ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਡਾਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਣਗੇ, गेस्ट आएंगे, गेस्ट जाएंगे। पर मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं एक बार आजमा गाना मैं वापस नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। गेस्ट आएंगे, गेस्ट चले जाएंगे। प्रेसिडेंट हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। एक बार मैं वीडियो देख रहा था और केजरीवाल साहब का नाम सुनना पड़ा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ केजरीवाल साहब, मैं आटो चलाता वा, मैं एक गरीब पर्सन हाँ, कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? और केजरीवाल ने बोलिया हाँ मैं आवांगा और मैं भगवंत मान ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। न्यूज़ देखी शायद ਤੁਸੀਂ और एक सधारण आटो वाले ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ और ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨੇ और ਗਏ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ केजरीवाल ਦਿੱਲੀ ਦੇ सीएम ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਐਡਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया ना, वो नहीं बोलेगा कि माय डॉटर, माय सन, मैं वापस जा रहा हूँ। वो बोलेगा कि मैं स्टे करांगा और तुमको ब्लेस करांगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम लिंकन जरूर गए और थोड़े समय बाद बोले कि मैं वापस जाना है। परंतु जो यीशु मसीह मेहमान एक गेस्ट के रूप में घर में आना ना, मेरे भाई मेरी बहन, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं वापस जा रहा हूँ। वो कभी भी कहेगा कि मैंने वो जगह की कॉलिंग है। वो बोलेगा कि तू मैंने बुलाया, मैं तेरे लिए हाजिर था, मैं तेरे लिए प्रेजेंट था, तेरे को ब्लेस कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लोग ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 36 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹਿਆ। यीशु मसीह किसी ने बुलाया कि तू मेरे घर रोटी खा, और यीशु मसीह एक फरीसी के घर में रोटी खाते ले गए, एक पर्सन के घर में रोटी खाते ले गए और उत्थे लिख दिया कि एक लेडीज उस जगह पे आई और यीशु मसीह के चरणों के कोल खड़ के ऊंची ऊंची रो रही।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰ परफ्यूम, एक अतर यीशु मसीह के सिर ते बोलिया और हंजुआं दे नाल ਉਹਨੇ यीशु मसीह ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। और जिस पर्सन का विश्वास और उन्होंने मां ने सोचा कि अगर ये पर्सन नबी होता तो जान लेंदा कि ये औरत जिहड़ी नु टच कर रही है, जिहड़ी इहदे कोल खड़ी है, ये कितनी बड़ी पापड़ है। क्योंकि बेशक वो पाप दी लाइफ पाप दे विच ही अपनी जिंदगी नु बतीत कर रहे थे। पर जिदा ही मेहमान उन्हें देखा कि यीशु मसीह इस घर दे विच एक गेस्ट के रूप दे विच आया होया वा, वो शीटी दी सडनली गई। यीशु मसीह दे चरणा दे कोल रो रहे सी, कंटिन्यू ओदे अंचू फक रहे सी, रो रहे सी। उन्होंने रिमाइंड हुआ होगा अपनी लाइफ दे कीते हुए मिस्टेक, अपनी लाइफ दे विच कीती हुई गलती गुनाह, और उन्हें उसे मने हाँ परमेश्वर कीते होंगे एक गलती का, क्योंकि रो रही है, पश्चाताप कर रही है, रो भाव का 28-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਜਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੋਪਤ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਉਛਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। बिल्कुल डार्कनेस दे विच भी परमेश्वर क्लियर देख सकते हैं कि लिखा वा जां की हो रहा वा। ये पापा ने इस तरह यीशु से रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, और अपने बालों के नाल यीशु मसीह ने पैरों को साफ कर रही है, खून से। लोग गल्लां कर रहे हैं कि पापा ने इस तरह मेरे भाई मेरे बहन यीशु मसीह ने उसको बोलिया कि ये पाप माफ हो गए। जानते हो क्यों? ये क्यों जो इसने प्रेम वक्त दिखा दिया तेरे नाम। हालेलुया, हालेलुया। इसने तेरे नालों वक्त प्रेम बिन किया। तू मेरे पैर नहीं धोते, इन्हें हंजुआं ना धोते, तैं मेरे सिर ते तेल नहीं पाया, इन्हें प्योर अतर पा दिता। हंजुआं दे नाल तू मैनूं चुम्या नहीं, जदों दा मैं आया कि मेरे पैर चुम्मण तो नहीं हटे। इसने प्रेम व्यतीत किया, इसलिए इहदे पाप क्षमा होए। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का प्रेम जो गेस्ट घर के आता वा, परमेश्वर क्षमा करता, परमेश्वर ब्लैस करता। यकी के घर में आया तो यकी बोलिया ना कि पिता मैं अपनी मिस्टेकों को मानता, मैं अपने गलतियों को मानता, जो मैं मिस्टेक की मैं उसको मानता हाँ। अगर मैं किसी ने कोलों टैक्स ना के फालतू ले लिया तो मैं 4 गुना उसको वापस करना, और मैं अपनी संपत्ति का अद्धा हिस्सा की करना हाँ, मैं बोलिए दे देना हाँ। अगर मैं किसी को ऊंच नाम के वादन टैक्स लगा के किसी से को धोखेधड़ी का ले लिया तो उन्हें बोलिया कि उसने 4 गुना और वापस देना, और मैं अद्धा धन अपनी अद्धी संपत्ति कंगालां नूं देना हाँ। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह बोल दे कि इसने तेरे नालों वधीक प्यार मैनूं कीता है। और उस जो ਅਸੀਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ना, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 36 ਤੋਂ 50 तक पूरा पढ़ना कर जाके पढ़ना ना क्लियर हो जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। और ਉਹਦੇ 50
नाम दे विच बड़ी वधिया ब्लैसिंग आ लिखनी अते उसने उस दीवी नूं आख्या तेरी निहचा ने तेनू बचाया है शांति नाल चली जा। हालेलुया हालेलुया। की लिखिया तेरी निहचा ने तेनू बचाया है शांति नाल चली जा। जो मेहमान जो गैर च यीशु मसीह घर में आवेगा ना वो तुहाडे नाल नाल तुहाडी फैमिली नूं भी ब्लैस करेगा। वो सारी समस्यावां सारे रोग सारी मांदगी सारी बीमारी सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह दूर कर देगा और यीशु की ब्लैसिंग के नाल नाल ओदी अनॉइंटिंग के नाल नाल तुहाडे घर दे विच शांति भी आएगी और यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। ते बोलिया कि शांति दे नाल चली जा। मेरे भाई मेरे बहन इत्थे देखो खड़ी होके स्वीकार किया उन्हें लोगों के विच अंगीकार किया उन्हें अपने पाप का अपनी गलतियां का अपनी गुनाहां का। बहुत बार असी भी अंगीकार करते हैं बहुत बार कलीसिया अंगीकार करते हैं कि हाँ पिता मैं गुनाह किया मैं गलती की मैं मिस्टेक की मैं चोरी की मैं व्यभिचार किया मैं गलत डिसीजन ले। सिर्फ अंगीकार करना ही काफी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन उसको छड्डना पवेगा उस गुनाह पाप को छड्डना पवेगा चोरी छड्डनी पवेगी व्यभिचार छड्डना पवेगा अंधकार की ताकतां दे मगर लगना छड्डना पवेगा नशे छड्डने पैणगे गाली गलोच छड्डनी पवेगी अण आज्ञाकारी छड्डनी पवेगी प्यार तो करना पवेगा। सिर्फ अंगीकार ही बचावेगा नहीं अंगीकार का एक स्टेप है परमेश्वर दे वल बढ़न दा पर स्टेप दे विच बने रहना उस ब्लैसिंग दे विच बने रहना उस वचन को फॉलो करना पवेगा। अंगीकार बहुत बार करते हैं कि हाँ पिता गलती हो गई अगे तो नहीं करांगे पर अगली बारी फिर कर देना इन्हें थे अंगीकार ही नहीं किया होते ने उस मिस्टेक को छड्डिया। हालेलुया हालेलुया। शायद मेरे लाइफ के विच में दोबारा फिर गलत रिलेशन का गलत काम नहीं किए वो बोलते कि वो इतना महंगा इतना कॉस्टली अगर डोल देता तो यीशु मसीह ने बोलिया इसने मेरे क्रूसीफाई होने ले मेरा अभिषेक किया मेरे क्रूसीफाई के लिए इसने मेरा अभिषेक किया। शांति नाल चली जा शांति नाल चली जा और शांति नाल भेजा। उन्हें अंगीकार किया अपनी गलतियां का अपने गुनाह का अपनी मिस्टेक का अपने मन्या कि हाँ मैं गलती की मैं मिस्टेक की मैं गुनाह किया है हाँ पिता मैं किया है। रोमिया 12:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ परमेश्वर ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। हालेलुया हालेलुया। की कहता देखना कहता कि परमेश्वर की रहमत की खातर मैं तुहाडे कहता भी बेनती करदा हां कि तुसीं अपनी देहियां नूं अपनी बॉडीआं नूं परमेश्वर नूं जिउंदा पवित्र अते परमेश्वर नूं मन भाउंदा बलिदान करके चढ़ाओ ये तुहाडी रूहानी बंदगी। परमेश्वर का ठिकाना किते मंदिर मसीह चर्च दे विच नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अच्छा है कि जदों चर्च विच आने हैं पर यीशु मसीह दा वास तुहाडी मेरी लाइफ दे विच तुहाडे मेरे हार्ट दे विच होना चाहिए। इस दिन प्रभु ने बोलिया वे मैं डोर खटखटा रहा हूं कोई मेरी आवाज सुने तक डोर ओपन करे तो मैं अंदर आऊं। यीशु मसीह जैसा परमेश्वर नहीं है जेड़ा दया दी न्याय थोड़ा मार के दरवाजा खोले तो अंदर चले जावे। देखते ना कई बार सीआईडी दया दया दरवाजा तोड़ के दया अंदर। यीशु मसीह दया नहीं होने वाला जेड़ा सडनली जेड़ा तक के दरवाजा तोड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ यीशु मसीह कर रहा है समझ नहीं मैं कुंडी अंदरों लगी होती है बाहरों नहीं लगती। एक सॉन्ग आता था ना कि दिल दे बुए खोल तो यीशु अंदर आवे। हालेलुया। अपने डोर को ओपन करो अपने हार्ट को ओपन करो परमेश्वर के लिए। और इतने देखना कि जेडी तुम्हारी बॉडी आ जेडी तुम्हारी देह आ ये परमेश्वर के लिए एक सुगंधता है ये परमेश्वर के लिए एक मधुर सुगंध है वो शुरू करना चढ़ाओ वो शुरू
कहता परमेश्वर अगे समर्पण करो, उसको कहता अर्पित करो परमेश्वर अगे कि परमेश्वर की बॉडी को मैं तेरे अगे देना हाँ, ये प्योरिटी बनी रहे, ये पवित्रता बनी रहे, ये मेरा मसा बने रहे, ये खुदावन तेरा अभिषेक तेरी नॉटिंग बनी रहे और ये खुदावन तेरा वास हो। हालेलुया हालेलुया। चाहते सारे हैं कि यीशु मसीह मेहमान के रूप में इस जीवन में जावे, बॉडी में जावे और उस बॉडी को पवित्र करो मेरे भाई मेरे बहन। नशा हो, विचार हो, पाप हो, अहंकार हो, गलत रिलेशन हो, गलत संगति तो तद ही परमेश्वर बोलेगा कि यकीन जनाब यीशु मसीह ने नाम लेके बोलिया, आज भी यीशु मसीह नाम लेके टिकट को बोलिया कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, आज मैं तेरे घर में झुकना है, आज मैं तेरे घर में झुकूंगा। दुनिया में चाहे तुम क्यों जी मर्जी होवो, अगर तुम यीशु मसीह ने सही होवे ना तो दुनिया अपने आप तुहाडे कोल आ जाएगी। वो पापा ने इसलिए घबराई नहीं, शर्माई नहीं, वो चल गई भीड़ को चीरते हुए यीशु मसीह के कोल और यीशु मसीह ने अपनी उन्हें अपने आप को हम्बल किया और परमेश्वर ने बोला कि इसने तेरे नाल अधिक प्यार करके दिखा दिया। हालेलुया हालेलुया। बुलाया किसी ने होर घर में ते ब्लेसिंग कोई होर ले गया, सद्या किसी ने घर में ते आशीष कोई होर ले गया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का प्यार है मेरे भाई मेरे बहन, ये तो आदमी और मेरे पे ब्लेसिंग है परमेश्वर। मरकुस 5 अध्याय में जो उस बात देख सकते हैं कि सीधी पूरा नाम एक पर्सन जड़ा उजाड़ा दे विच रह रहे, बियाबान दे विच रह रहे, अंधकार दुष्ट आत्मावां दे नाल ग्रस्त है। सकल नाल उन्होंने कहते भगवान नहीं सकता, पहाड़ों में रहता रात दिन चीखा मारता रौला पा रहा, अपने आप को पत्थर ना बढ़ रहा, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई पहरावा नहीं, कोई फैमिली मैंबर नहीं, कुछ नहीं है ਉਹਦੇ ਕੋਲ, वो झाड़ में चला रहा। पर जो यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਯੀशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਯੀशु मसीह ने 5:19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੂਕਾ 5 ਅਧਿਆਏ सॉरी मार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ 5 अध्याय और ਉਹਦੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ और दिकापुलिस विच प्रचार करने लगा जो यीशु ने मेरे लिए केड़े काम कीते, तां सारे लोग हैरान हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मावां नाल ग्रस्त रहा हुआ पर्सन अपनी फैमिली मैंबर तो, अपने समाज तो, अपने पेरेंट्स तो भी दूर रहा, ना खान का, ना पीन का, ना कपड़े का, किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर जो यीशु मसीह की ब्लेसिंग और लाइफ विच आई, जो यीशु मसीह ने उन्होंने दुष्ट आत्मा का छुटकारा दिता तो यीशु मसीह ने मगन चलने लिए वो आ गया कि प्रभु जिथे तू जाएगा मैं तेरे नाल है। पर परमेश्वर बोलिया नहीं बेटा, अपने घर अपने समाज में जा, अपने फैमिली में जा, अपने नगर में जा और जाके दस लोगों कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। और देखा कि उन्हें जाके लोगों को दसिया नहीं बल्कि उस एरिया दे विच उन्हें यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना स्टार्ट कर दिता कि देखो यीशु मसीह ने मैनू उस अंधेरे में रहने वाले को, उस सकला दा चकड़े होने वाले को, वो चीका मारने वाले को, वो अपने आप को पत्थरों के नाल फटने वाले को छमिया कर दिता। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ओदे उस मेडिकल तो, ओदे उस दवाई तो, ओदे उस टेस्टमनी तो प्रभावित हुए होंगे और परमेश्वर पे विश्वास किया होगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत बार असली भी यीशु मसीह को ब्लेसिंग प्राप्त कर लेने हैं, मेडिकल प्राप्त कर लेने हैं, एक आशीष प्राप्त कर लेने हैं, पर असं कई बार दसते नहीं हैं कि मेरे जीवन दे विच परमेश्वर ने हम किया। मेरे भाई मेरे बहन, ये भी एक पाप है जब तुम यीशु मसीह की गवाही नहीं देते। जाके दसो ये यीशु का प्रेम, ये यीशु की ब्लेसिंग ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਹਿਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਸਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ और सुख संभाली हुई ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ परमेश्वर नाम का प्रचार करते हुए देखिया और प्रभु की महिमा के विच उत्पादन करते देखिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है मेरे भाई मेरे बहन। अगर कोई पाप किया, अगर कोई गुनाह किया, तो समा है परमेश्वर को अपनी अमस्थिता मन करना। क्योंकि यकूब वो 5 वो 14 से 16 के कहना कि तुम आपस के एक दूसरे के कोलों कहता अपने अपने पापा का अंगीकार करो, अपने अपने पापा के लिए कहता पश्चाताप करो ताकि तुम नरोए हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार से आज्ञाकारी की हुई है और वो मिस्टेक, वो पाप, वो गलती ब्लेसिंग रोकने का कारण बन जाए। हालेलुया। आगे देखेंगे यकूब और 5 अध्याय और 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। कहावत लिखता 28-13 कहता है जिन्हें अपने अपराधों को लुको लेता है वो सफल नहीं होगी, और सफल नहीं होगी। जिन्हें उसको मन के छड़ता है उस उत्ते कृपा की जाएगी, उसको बख्शे जाएगा, वो आशीष प्राप्त करने की क्षमता रखता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी फैमिली है कुछ हस्बैंड ने वाइफ का दिल दिखाया, वाइफ ने हस्बैंड का दिखाया होगा, बच्चियों ने पेरेंट्स का दिखाया होगा, पेरेंट्स ने बच्चों का दिखाया होगा, भाई ने बहन का, बहन ने भाई का, भाई ने भाई का, भाई ने भाई का, हर एक ने कई बार कितने ना कितने मिस्टेक की थी। आज समय परमेश्वर को अपने भाई को लो, अपने बहन ने को क्षमा मांगता, क्षमा मांगता। क्योंकि परमेश्वर वचन सिखाता एक दूसरे ने को आपस में अपने अपने पापा का इकरार करो। आज समय अगर मेरे करके मेरी वाइफ को लगा तो मैं बोला था सॉरी, क्योंकि मेरा हक बनता। अगर मेरे करके मेरे बच्चा लगेगा कुछ होया तो मैं उन्होंने बोला नो सॉरी। अगर मेरे करके मेरे पेरेंट्स लगेगा, जब मेरे किसी फैमिली बैकग्राउंड में लगेगा, जब किसी कलीसिया बैकग्राउंड लगेगा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सॉरी बोलूँ। और इससे प्रोसीजर थोड़े थे हस्बैंड का वाइफ के लिए, वाइफ का हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सास सहुरे के लिए, जो भी फैमिली मैंबर थोड़े नाल टच दे विच आज समय कॉल करके उन्होंने छेती कहता छेती छेती सॉरी मांगला करे बोलो बिना मैं तेरा बोलना ही ये नहीं बोलना, आप बोल दो सॉरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए की करना जी, मंगनी औखी है, मंगानी बहुत सौखी है, ऐसे भी जानते हैं।
और परमेश्वर से खाना की करना जी, बोलिए एक दूसरे को कई बार ऐसे अपने माता पिता के खाने सर्दी करनी असं लुकोगा ना क्यों वो पापा ने इसलिए नहीं लुकोया, वो शक्ति ने नहीं लुकोया, अपने पाप अपने गुनाहों ने मनिया, कहता हाँ प्रभु मिस्टेक की थी, पापा ने बोली कि हाँ की प्रभु गुना ऐसे करके तो रो रही है, ऐसे करके तो वो हंजुओं बहा रही है, परमेश्वर को आई है और आज की वही हो पोता ने वापस नहीं गई। मेहमान जो यीशु मसीह शक्ति के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੈਵਰ ਯीशु मसीह बोले कि आज इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। हालेलुया। क्यों जो ये भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुख गवाचियां भालन के लिए आया, मनुख का पुत्र किस लिए आया है, गवाचियां भालन के लिए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ। यीशु मसीह बोलिया कि बेशक जक्की को धन दौलत सोना चांदी बहुत सीगा, पर जक्की दे कोल साल्वेशन नहीं सी, जक्की दे कोल उद्धार नहीं सी, जक्की दे कोल मुक्ति नहीं सी, जक्की दे कोल शांति नहीं सी। बेशक ये पापड़ स्त्री दे कोल बहुत ही कॉस्टली अतर सीगा, महंगा परफ्यूम सीगा और बहुत सारे लोगों नाल ਇਹਦੇ संबंध सीगे, बहुत पैसा लाइफ च सीगा, पर मुक्ति नहीं सी, शांति नहीं सी, बरकत नहीं सी। जो इन्हां सारियां चीज़ां दा इन्हां ने सैक्रीफाई किया, यक्की ने सैक्रीफाई किया अपने पैसे का, अपनी गलतियों का, इस औरत ने किया अपनी सारियां मिस्टेकां नूं प्रभु दे अगे मनिया, तब वचन दे विच लिखिया परमेश्वर ने दोनों नूं ब्लैस किया, शक्ति को भी ब्लैस किया और इस पापा ने इस नूं बोलिया कि शांति दे नाल चली जा, उन्हें भी शांति मिली, ओदी फैमिली मैंबर नूं भी शांति मिली होवेगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो बरसेनी गुरुद्वारा देखो जब यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना शुरू किया, ओदे नाल परमेश्वर ने अपने काम को लिया और वो शर्माया नहीं कि मैं वही आप दोस्त आत्मा तो ग्रस्त पर्सन है जिन्हें तुम लिंक नहीं से रखते, पर आज परमेश्वर का एक अच्छा प्रचार करने वाला, एक अच्छा गवाही देने वाला वो पर्सन बनया जिन्हें परमेश्वर के नाम का जबरदस्त प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। आज समय परमेश्वर को अपनी मिस्टेक, परमेश्वर को अपनी गलतियां, परमेश्वर को अपने पाप को मान के छड़ना, सिर्फ अंगीकार ही करना काफी नहीं है कि प्रभु गलती की है, उस गलती को दोबारा ना करो, उस पाप को अपने लाइफ के विच दोबारा रीओपन ना करो, दोबारा ना ओपन करो, दोबारा ना उन्हें चांस दो। अंगीकार सारे कर जाते हैं पर उन्हें छड़ना, इसी तरह कहता कि अपनी देहियां को पवित्र रखो, परमेश्वर को जिउंदा अते मन पाउंदा अपने नाम करके चलाओ, ये तुम्हारी रूहानी तुम्हारी स्पिरिचुअल वर्शिप है। हालेलुया, हालेलुया। इतने ही परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का हैकल, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का टेंपल है, इतने ही प्रभु ने लहू के द्वारा खरीदी गई है, इतने ही उत्ते सिर्फ और सिर्फ एक ही मेहमान का हक है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे दिल के विच बसना चाहता, वो तुम्हारी लाइफ के विच आना चाहता, वो सारियां समस्याओं को दूर करना चाहता वा, वो तुम्हारे जीवन के विच शांति ते मुक्ति देना चाहता, वो तुहानू अपने काम दे एक अच्छा बुलाहट नाल पाल के अपने काम के विच इस्तेमाल करना चाहता। पर तादी पॉसिबल है जब मेरे भाई मेरे बहन असीं परमेश्वर के विच बनांगे, ओपन करेंगे अपने हार्ट को, अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर मेरे अंदर के विचार, मेरे काम के विचार। जब तुम परमेश्वर बोले जबकि शेती ना थड़े पे आज मैं तेरे घर में, आज परमेश्वर को हम तो भी बोल रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे द्वारा आज मैं तेरे घर में, आज मैं तेरे घर में। लोग कहते हैं कि चौंकी दे विच यीशु मसीह सलीब उत्ते चढ़ाए जा रहे, यीशु मसीह की प्रार्थना की दिने दे पिता इन्हां नूं माफ कर। हालेलुया। पिता इन्हां नूं माफ कर क्यों जो ये नहीं जानते कि की कर रहे हैं। पिता इन्हां ने मैनूं कोड़े मारे, मुंह ते थुकिया, कंटियां दा ताज रखिया, ठट्ठे कीते, मखौल कीता, सलीब उत्ते लटका दिता और हजे भी मजाक बंद नहीं होया जाता, हजे भी ताने गिणते बंद नहीं होते। पर पिता इन्हों मैं माफ की, तू भी माफ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम है जिहड़ा हर मिस्टेक, हर गुनाह
क्षमा करने की क्षमता रखना। इसे करके मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जिंदा हो, क्योंकि लिखता कि काल दे कोलों होना सी कि उन्होंने अपने बंधन दे विच रखे, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई रीजन ही नहीं सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई कारण ही नहीं सी कि यीशु मसीह ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਾਵੇ, क्योंकि यीशु मसीह ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ कोई पाप कोई बदी कुछ भी मिस्टेक नहीं सी। इसे करके मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर, जिदा पिछले दिनों में बचने पढ़ा ना, कहता कि इस जगत का संतान आता है और परमेश्वर बोलते कि मेरे विच हौसला कुछ भी नहीं। असी भी बोल सकते हैं परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ये जगत के संतान बेशक आ जाए, पर असी जानते हैं कि उन्होंने मेरे विचों कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका हाँ, समर्पित कर चुकी हाँ। ये बॉडी का मैं ऑलरेडी परमेश्वर के लिए बलिदान दे चुका हाँ, बलिदान कर चुकी हाँ। यदि सुगंधता यीशु मसीह को चढ़ती है, यदि पाप की बहुत टेबल पर नहीं जाएगी कि मेरे पर आकर्षित होवे, बल्कि यदि सुगंधता उस परमेश्वर पर जाएगी और परमेश्वर अपनी आशीष को फिल कर देगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह बोले कि पिता इन्हें माफ, क्योंकि मैं इन्होंने माफ किया, तुम ही इन्होंने माफ। आज समय परमेश्वर ने कोलों और एक दूसरे ने कोलों क्षमा मंगता ते क्षमा करना। परमेश्वर बोलता कि जब तुम को प्रार्थना करो तो याद आवे तो सिद्धत के दिखाया तो परमेश्वर बोलता कि अपनी पेट विधि उत्ते शादी की चर्चा पहला जाके उस वस्त्र के नाम सुलह कर, कहता कि सूरज तुम्हारे क्रोध विच ही ना तो बचावे, फिर आके अपनी पेट को चढ़ा। इधर पता नहीं कितनी पेटा चढ़ गई हैं, कितने सूरज डूब गए गुस्से के विच। परमेश्वर क्षमा करना ते क्षमा मंगनी सिखाता, क्योंकि उन्हें तो मैंने क्षमा किया। असी जज नहीं हाँ, असी न्याय नहीं हाँ कि किसी के विच कमियां कढ़ी जाइए, किसी की कंप्लेंटा करे जाइए, किसी के लिए असी सड़ी जाइए, किसी के लिए असी जैल च रखिए, असी ईगो रखिए। ये परमेश्वर के बच्चों के काम नहीं हैं। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर के बच्चे अधीन और हम्बल होते हैं ताकि परमेश्वर उन्होंने ब्लैस करे, उन्होंने अपने समय के अकॉर्डिंग ऊंचा चके और कोई भी फिर उन्होंने सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्होंने जीवन में छोड़ेगा। और प्रभु ने तो मैंने इसलिए सुनिया कि आज प्रभु तुम्हारे मेरे घर में आवे और असं प्रार्थना करें कि हाँ यीशु आज तुम मेरे घर में आओ। और यीशु क्या है, हाँ मेरे बेटे हाँ मेरी बेटी मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। और जो मेहमान आवेगा ना वो सारे रोग सारी मानगी सारी कमजोरी सारा पाप सारी बुराई दूर कर देगा और मुक्ति देगा, चंगियाई देगा और शांति देगा। तब परमेश्वर ने उस पाप को स्त्री ने बोल दिया शांति ना चली जाए, शांति ना चली जाए। और जीवन में जो पीस आ गई वो शांति आ गई, वो भटकना बंद हो गया, वो पाप बंद हो गया और वो गलत रिलेशन बंद हो गया और परमेश्वर ने को अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी होगी। हालेलुया हालेलुया। आज जो भी परमेश्वर तो आपको मैंने प्यारे मेरे भाई मेरे बहन कि तुसी आपो विच अपने पापा का इकरार करो और एक दूसरे की प्रार्थना करो कि तुसी नरोए हो जाओ, चंगे हो जाओ, ठीक हो जाओ, ताकि परमेश्वर ब्लेसिंग ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭੀ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ यीशु मसीह के नाम पर फिर तेरे चरणों चाहते हैं खुदा जिन्हें तेरे पेट के बेटे पिता तेरे जोड़े च बैठे सब ने बड़ी कृपा चंगी सेहत नवी को बोलते हर एक को अपनी आशीष करना पिता हर एक की प्रार्थना सुनना मोहब्बत पूरे करना कमी कड़ी समस्या में पड़ना चाहते हैं शुभ के प्रयास कर पिता बाकी समय प्रभु से आपका सौंपे हो यीशु मसीह समर्थी और जिंदा नाम में समझ में थोड़ा सा परमेश्वर की महिमा चलते सदा के खड़े